हाँ देखिए, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है, ये पता ही है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारी सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगी। ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमारी मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है उसमें। यानी फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो हमारी मुख्य क्रिया बनती है, जबकि पैसिव वॉइस में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कर्ता को हम बाई से जोड़ देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस हमारा है आई एम रीडिंग अ बुक। तो अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे पहले ले लेंगे। अब बुक, फिर इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग। बुक चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज बुक का इस्तेमाल करेंगे। इज बीइंग है, बुक ने क्या, इज बीइंग, बीइंग। और मुख्य क्रिया की क्या, थर्ड फॉर्म, रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड, RED, रेड बाई करता यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद एम, आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, मी, तो लिख देंगे यहाँ पर मी। ठीक है। अगला है शी इज ईटिंग मैंगोज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा मैंगोज है तो पहले लिखेंगे मैंगोज। क्योंकि मैंगोज हमारा प्लूरल में है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर बीइंग, आर बीइंग। फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब हमारा ईटिंग है तो क्या बनाएंगे थर्ड फॉर्म में की, ईटन, ईटन। और कर्ता हमारा क्या है, शी रखा हुआ है, शी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है, हर, तो बाई हर, हर को बाई से जोड़ देंगे। ठीक है। अगला है मोहन इज बीटिंग हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है तो इसे रखेंगे यहां पर हिज ब्रदर, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। और बीट, बीटिंग लिखा हुआ है यानी मेन वर्ब का माने बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन। फिर कर्ता को बाई से जोड़ देंगे, बाई क्या लिखा, मोहन, मोहन लिख देंगे। ठीक है। अगला है द सर्वेंट इज ओपनिंग द डोर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, डोर को लिख लेंगे पहले, द डोर, डोर चूंकि सिंगुलर है इसलिए क्रिया क्या आएगी हमारी सहायक क्रिया, इज बीइंग, इज बीइंग। ठीक है। अब मुख्य क्रिया क्या है, ओपन, यानी ओपनिंग लिखा हुआ है तो ओपन मुख्य क्रिया है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपेंड। फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बाई जोड़ते हैं, बाई द सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। ठीक है। अगला हमारा है वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है तो अ लेटर, फिर क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग ही का यूज करेंगे, इज बीइंग, राइट थर्ड फॉर्म लगाने राइट की है तो क्या बनेगा, रिटन बाई वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है, अस, बाई अस। ठीक है। अब हम आपको इसके नेगेटिव बना के दिखा रहे हैं। देखिए इसमें द लायन इज नॉट किलिंग अ डियर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ डियर, अ डियर चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग,
इज, अब नॉट लगा हुआ है, नॉट कहाँ लगाएंगे, इज और बीइंग के बीच में, इज नॉट बीइंग, फिर किल, किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, क्या होगी थर्ड फॉर्म, किल्ड, फिर बाई, फिर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, द लाइन, द लाइन, यहाँ पर लिख देंगे द लाइन। अगला है सुमन इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स, तो क्लोथ्स, क्लोथ्स हमारा प्लूरल में है इसलिए आर बीइंग, आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बीइंग, ठीक है, बीइंग, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड, वॉश्ड बाई, ये सुमन प्रॉपर नाउन है तो ऐसे लिख देंगे सुमन, ठीक है। अगला है दे आर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे रखेंगे फर्स्ट पहले, फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल में है इसलिए आर, फिर नॉट, उसके बाद बीइंग, फिर सेल है, हमारी क्रिया क्या है, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, देन क्या करेंगे, बाय, किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव प्लेस में क्या बनेगा, देम, देम लिख देंगे, ठीक है। अगला है हमारा यू आर नॉट बाइंग अ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे अ यूनिफॉर्म, सिंगुलर है इसलिए इज, फिर नॉट, देन बीइंग, बाई है, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, BOUGHT, बॉट, फिर जो सब्जेक्ट हमारा है इसे बाई से जोड़ेंगे, बाई यू, ठीक है। अब हम आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं। हाँ देखिए, सेंटेंस पहला हमारा है आर यू नॉट हेल्पिंग द पुअर, तो हमारा ये पहले क्या रखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी, लेकिन किसके अनुसार आएगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे जब कर्ता बनाएंगे तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। कर्ता हमारा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, इज का मतलब इज बीइंग का फर्स्ट पार्ट, इज, फिर द पुअर, फिर बीइंग, उसके बाद नॉट लिखा हो, नॉट भी है तो बीइंग से पहले क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट बीइंग, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई यू, बाई यू बनेगा, ठीक है। अगला है वाई आर यू बीटिंग हिम, तो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द जो है हमारा क्वेश्चन वाला उसे पहले ही लिखते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आती है प्रश्नवाचक में उसी को लिखेंगे, लेकिन वो किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, ही के लिए क्या वर्ग आएगी, इज, फिर ही, उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट सहायक क्रिया का बीइंग, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बीट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटेन, बीटेन, उसके बाद बाई, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट इसमें था वो यू, यू को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, बाई यू, ठीक है। अगला है वाई इज ही टीयरिंग द बुक, यहाँ पर द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे द बुक, फिर नहीं सॉरी
सबसे पहले क्वेश्चन वाला शब्द वाई, फिर एज, देन द बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो रिमेनिंग पार्ट बीइंग बचा हुआ है उसे लिखेंगे बीइंग। टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉर्न, टॉर्न लिखेंगे TORN, टॉर्न। उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा कर्ता यहाँ लिखा था उसका कर्म बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। ठीक है। अगला वाक्य मेरा है आर दे प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आर सहायक क्रिया रखी हुई पहले, तो फुटबॉल के लिए सहायक क्रिया क्या आएगी? इज आएगी, क्योंकि फुटबॉल हमारा सिंगुलर है। एज, फिर फुटबॉल, उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? बीइंग। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्ले की क्या होगी थर्ड फॉर्म? प्लेड। देन बाई, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या रखा हुआ था? दे। दे का ऑब्जेक्टिव किस में क्या बनेगा? देम। देम बना देंगे, लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया। अगला मेरा है सेंटेंस वाई आर यू कॉलिंग हिम। वाई को पहले लिखेंगे और ये हिम को सब्जेक्ट जगह पर रखेंगे, तो हिम का क्या बनेगा सब्जेक्ट? और नॉमिनेटिव केस में ही, और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी, आर नहीं आएगी। तो इज को पहले लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, और इसका रिमेनिंग पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब का हमारा पैसिव वॉइस में है यानी बीइंग, इसे लिखेंगे बीइंग। और फिर जो मेन वर्ब हमारी है कॉल, इसका थर्ड फॉर्म बीइंग कॉल्ड, फिर बाई, और उसके बाद कर्ता को कर्म बना देंगे, यानी यू को कर्म की जगह पर रख देंगे, क्या बन जाएगा? यू। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गए।